प्रयागराज में बस रहा तंबुओं का नगर। तंबुओं में मिलेंगी आधुनिक सुविधाएं। संगम के एक पार हाईटेक टेंट सिटी। महाकुंभ नमस्कार, न्यूज़ वन इंडिया के खास कार्यक्रम आस्था के महाकुंभ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रयागराज की धरती महाकुंभ क्षेत्र से न्यूज़ वन इंडिया की टीम लगातार आस्था के इस महाकुंभ में दिव्य, नव्य और भव्य महाकुंभ को किस तरह से सुरक्षित और डिजिटलाइजेशन के साथ आगे ले जाया जा रहा है, उसकी पल पल की खबर हम आप तक पहुंचाएंगे। इस वक्त हम मौजूद हैं उस जगह पर जहां पर गंगा और यमुना का मिलन होता है। इधर आप देखेंगे, इधर यमुना नदी है और जहां पर आप देख रहे हैं कि जहां नाव खड़ी है और झंडे लगे हुए हैं, उसके ठीक दूसरी तरफ गंगा है और यहीं पर ही गंगा और यमुना का मिलन होता है। इसलिए इस जगह को संगम कहा जाता है कि जब समागम हो जाता है तो यहाँ पर गंगा और यमुना का संगम होता है। और यहाँ पर जो है आप देखेंगे कि जो अभी से महाकुंभ को लेकर लोगों में कितना ज़बरदस्त उत्साह है वो यहाँ पर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। और यहाँ दूर दराज से श्रद्धालुओं के पहुँचने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। तो आप बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ। आस्था के इस महाकुंभ में हमारी टीम आपको आस्था के इस महाकुंभ की पल पल की खबर आप तक पहुँचाएंगे। प्रयागराज की धरती से महाकुंभ क्षेत्र में जो एक 76वां जिला बना है और जिले का स्वरूप क्या होगा वो भी आप तक जानकारी पहुंचेगी और कैसे प्रयागराज महाकुंभ को लेकर तैयार है और कैसे बदल रहा है प्रयागराज। आस्था के महाकुंभ में न केवल देश से बल्कि विदेशों से भी मेहमान यहां पर पहुंचेंगे, तो लिहाजा उसको देखते हुए महाकुंभ क्षेत्र के अरैल जगह पर तंबुओं का शहर बस रहा है। लेकिन बड़ी बात यह है कि ये तंबुओं का शहर कोई आम नहीं है बल्कि खासो आम है, क्योंकि ये जो तंबुओं का शहर अरैल क्षेत्र में बस रहा है ये पूरी तरह से लग्जरी होंगे, इनमें तमाम सुविधाएं होंगी। और यहाँ पर जो एक टेंट सिटी और डॉम सिटी, ये दो अलग अलग जगह यहाँ पर बसने जा रही हैं और इनकी तैयारियां बड़े ज़ोर शोर से चल रही हैं। न्यूज़ वन इंडिया पर अभी हम आपको दिखा रहे हैं टेंट सिटी, यानी कि जो महाकुंभ क्षेत्र की अरैल जगह में टेंट सिटी बसने जा रही है जो पूरी तरह से हाईटेक है। उसका पहले आप जरा ये दृश्य देखिए बाहर का। इसे पूरी तरह से ऐसा लुक देने की कोशिश की गई है कि जिस तरह से आप कहीं भी पर्यटन क्षेत्र में जाते हैं तो उस तरह का लुक होता है। यहाँ पर बाकायदा ये देखिए देसी अंदाज को दिखाएगी ये लालटेन, और इसके अलावा यहाँ पर ये नेम प्लेट भी होगी कि इस टेंट में कौन रह रहा है, उसका नाम यहाँ पर होगा और वो कहाँ से आया है ये भी यहाँ पर लिखा हुआ होगा। और बाकायदा बड़े खूबसूरती के साथ एक ऐसी जगह देने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है कि जो वो उनकी यादगार बन जाए। हमारे साथ वो लोग भी हैं जो इस हाईटेक टेंट सिटी को तैयार कर रहे हैं, आपसे भी बात करेंगे। ये अंदर चलते हैं, पहले मैं आपको अंदर से नज़ारा दिखाता हूँ, हालांकि क्योंकि अभी काम चल रहा है धीरे धीरे। तो ये हाईटेक टेंट सिटी है। आप इस टेंट सिटी में देखेंगे कि आपको यहाँ पर डबल बेड की सुविधा मिलेगी, उसके अलावा यहाँ पर चेयर और टेबल आपको मिलेगी। और इसे खूबसूरत अंदाज देने के लिए आप देखिए कितना खूबसूरत यहाँ पर ये झूमर लगाया गया है, ताकि आप जो हैं उस एहसास को जी सकें कि आप कहीं बाहर नहीं हैं बल्कि अपने घर में ही हैं। जब ये टेंट सिटी पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगी तो इसका जो पूरा लुक होगा वो किसी भी पर्यटन क्षेत्र से कम नहीं होगा। ये बताइए सब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम महाकांत है। अच्छा महाकांत जी, ये बताइए कि जो टेंट सिटी बसने जा रही है ये महाकुंभ क्षेत्र के अरैल में, क्या क्या खासियत इसकी होने वाली है और आप जो टेंट सिटी अपनी बसा रहे हैं क्या फैसिलिटी आप दे रहे हैं? इसमें सर ये तो हम लग्जरी टेंट बना रहे हैं। इसमें हमारा 3 कैटेगरी है। ये आप जो हैं डिलक्स में बैठे हैं, इसके अंदर डबल बेड होगा, आपका दोनों तरफ साइड लैंपें होंगी, ये बहुत सारा जो लग्जरी फील देंगे, जो भी लग्जरी होता है। उसके बाद मेरा दूसरा जो है प्रीमियम कैटेगरी का है, उसमें भी आपका 2 ट्विन बेड होगा, साइड लैंप होंगे
और घर के वातावरण की तरह हम लोग रखेंगे। जो धर्म करने आ रहे हैं उनका एहसास पूरा का पूरा हम लोग देंगे यहाँ पे। यहाँ से कुछ मेमोरी लेके जाए ऐसा हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं। साथ में हम लोग जो है आयुर्वेदिक मसाज का व्यवस्था है, मेडिटेशन रूम का दिया हुआ है। चलिए दिखा देते हैं, लग्जरी बन चलिए रहा है बात करते हुए चलते हैं क्योंकि वो भी बन रहा है हवन कुंड। और आपके यहाँ 3 कैटेगरी कांजी, इनका जो अलग अलग रेट है वो क्या रहने वाला है? डिलक्स का, प्रीमियम का, सुपर प्रीमियम का? जो है हम लोग नॉन स्नान डे में डिलक्स का 14,000 है और आपका जो है प्रीमियम का जो है आपका 21,000 है और उसके बाद 30,000 है। और स्नान डे में ये 50% बढ़ जाएगा। जो 14 है वो 21 हो जाएगा, जो 30 है वो आपका 45 हो जाएगा और 21 वाला वही 27-28 के आसपास पड़ेगा। तो 50% का कॉस्ट जो है बढ़ जाएगा स्नान डे तो में। मतलब जो अप्रोक्सीमेटली जो तमाम यहाँ पर जो टेंट सिटी बस रही है वहाँ सब इसी तरह की कैटेगरी बनी हुई है? हाँ, सबकी इसी अलग तरह अलग? की है। कोई इससे लग्जरी है, सामने टोम बन रहा है तो उनका भी ज्यादा भी है, कोई कम में भी है। बट ये गवर्नमेंट की है, सेंट्रल गवर्नमेंट की है, तो हम लोग बेस्ट सुविधा है। और दूसरी बात ये प्लास्टिक फ्री होगा, पूरा जो है ग्लास से सजा होगा, फ्री जो है कार्बन जोन नहीं रहेगा। इस सब पे हम लोग पूरी ध्यान दे रहे हैं इसके ऊपर। हाँ, दरअसल ये सेंट्रल गवर्नमेंट का आईटीडीसी की ओर से इस टेंट सिटी को तैयार किया जा रहा है, इस हाईटेक को। और ये पूरा जो टेंट सिटी है इसके हम आपको नज़ारे दिखा रहे हैं न्यूज़ 1 इंडिया पर। ये बिल्कुल जो यमुना का तट है, यमुना के तट पर ही इसे बनाया जा रहा है इस टेंट सिटी को। यमुना का तट है इसके आसपास ही, ताकि यहीं से लुक मिलता रहेगा लोगों को। जी, ये यमुना का तट है सामने और यहाँ से 3 किलोमीटर पे आपका संगम है जो स्नान होगा। और हम लोग साथ में पिकअप ड्रॉप का फैसिलिटी भी देते हैं। जो एयरपोर्ट से आ रहे हैं उनके लिए पिकअप की व्यवस्था होगी, एयर स्टेशन से आ रहे उनकी है, ड्रॉप की व्यवस्था होगी। नीचे हमारा बग्गी चलेगी एक दूसरे से जगह जाने के लिए। और इसमें सबसे खड़ी बात, हमारा जो कैटरिंग होगा वो ITGC का कैटरिंग दे रहे हैं हम लोग। ITC होटल से आ रहे हैं, सिर्फ वो खाना वाना बना के सर्व करेंगे पूरा। तो हर चीज का है, पूरे व्यवस्था कर रहे हैं। दिव्य भव्य नव्य कुंभ में जो है सेंट्रल गवर्नमेंट पूरी तरह से तैयार है। जी, पूरी तरह से तैयार है इसमें। तो आइए दिखाइए किधर वो आप हवन की जगह बता रहे थे कि यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि ITDC के से जो हाईटेक ये टेंट सिटी बसा रहे हैं उसमें यहाँ पर श्रद्धालु पहुँचेंगे उनके लिए न केवल यहाँ ITC के खान पीन की अच्छी व्यवस्था होगी, बल्कि उसके अलावा यहाँ पर हवन कुंड भी यहाँ पर तैयार किया जा रहा है ताकि जो श्रद्धालु यहाँ पर हवन पूजन करना चाहें वो यहाँ पर कर सकते हैं। यमुना का तट है, ये बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है, बहुत ही अच्छा नज़ारा है। और जिस वक्त ये पूरा टेंट सिटी तैयार हो जाएगा और जब महाकुंभ का पहला स्नान होगा तो यकीनी तौर पर, निश्चित तौर पर यहाँ का जो नज़ारा होगा वो भव्य, दिव्य और नव्य होगा और यहाँ पर श्रद्धालुओं को आकर्षित करेगा। ये हमारा लग्जरी है, ये आपका अभी बन के तैयार होगा। इसमें वुडन का फ्लोरिंग होगा, फिर इसमें कारपेट वगैरह बिछेगी। और ये इसका साइज जो है 16x32 है और बाकी का साइज जो है 16x28 है। इनका रूम साइज 16x16 होगा। सब में सेपरेट बाथरूम होगा, सेपरेट टॉयलेट होगा, पूरी चीज़ है। और जितने भी हम लोग इंटर फैसिलिटी भी दे रहे हैं सारे 5 स्टार कैटेगरी के, आपके उनके गद्दा, आपका पिलो, कवर, बेडशीट जितने भी हैं हर चीज़ हम लोग दे रहे हैं। साथ में हम लोग जो है बनाने के लिए सारे प्लांट लगाए जा रहे हैं। इसे कम से कम 2000 प्लांट लगेंगे यहाँ पे ताकि भव्यता इनकी बनी रहे। देखिए यमुना के तट का अलग ही नज़ारा होने वाला है, ये देखेंगे आप, क्योंकि यहाँ पर जो ये कॉटेज तैयार होंगे यहाँ पर प्लांटेशन भी किया जाएगा और एक बिल्कुल अलग ही यहाँ से नज़ारा दिखाई देगा। देखिए ये यमुना का तट है और यमुना के तट के पास में ये इस तरह से टीन शेड लगाकर इसको कवर किया गया है ताकि पूरा सुरक्षा का भी यहाँ पर ख्याल रखा गया है। और इसी तरह से देखिए आप जहाँ तक भी नज़र जाएंगे वहाँ इसी तरह से ये तंबुओं का शहर आपको बसता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। वो अलग बात है कि इन तंबुओं की खासियत अलग है, इनका जो रहन सहन का तरीका होगा वो बिल्कुल अलग होगा और यहीं पर ही हवन कुंड भी यही रहेगा। यहाँ पे सर बनेगा, कल्चरल प्रोग्राम वगैरह होगा। यहाँ पे हमारा हाट टाइप लगेगा, जो यहाँ का जो गांव का जो बनावटी हैं सामाने जो हैं वो सब यहाँ पे लगेंगे, प्रदर्शनी के ऊपर देखे सकते हैं। साथ में यहाँ पे बीच में हवन कुंड होगा, इस तरफ हमारा मेडिटेशन रूम होगा और प्लस कल्चरल प्रोग्राम वगैरह का होगा सारा। तो कुल मिलाकर जो प्रयागराज की धरती पर ये महाकुंभ होने जा रहा है, जो भव्य दिव्य नव्य होने के साथ साथ सुरक्षित भी होगा, डिजिटलाइजेशन भी इसका होगा, तो उसको लेकर इस बार महाकुंभ में क्या कुछ खास है ये तमाम हम आप तक पूरी जानकारी न्यूज़ 1 इंडिया के माध्यम से पहुंचा रहे हैं। मैं और मेरे सहयोगी पवन पटेल लगातार आपके साथ बने रहेंगे और हम आपको अभी और भी कुछ ऐसी महाकुंभ की खासियत दिखाएंगे जो इस महाकुंभ को बिल्कुल अलग करेगा, इसका अंदाज अलग होगा और इसका जो भव्यता है वो अलग तरीके से दिखाई देगी।